वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। बायोलॉजी पाठशाला में अभी तक के सेशन में हम लोग ने झारखंड कंबाइन का जो भी मॉडल क्वेश्चन पेपर आया था उसमें से 2 मॉडल क्वेश्चन हम लोग अभी तक सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें से बायोलॉजी का पार्ट 1 और केमिस्ट्री का पार्ट 1 सॉल्व कर चुके हैं। और इस वीडियो में आज हम सेट 2 सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री का मॉडल पेपर का। चलिए, पैटर्न बताने का ज़रूरत नहीं है, पैटर्न आपको पहले से ही पता है, पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन में। जिसने भी पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है मॉडल पेपर 1 का, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाइए। चलिए, क्वेश्चंस है पहला सेक्शंस का, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप में, कि व्हाट इज़ द यूनिट रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जो पहला सेट था उसमें भी उसने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का पूछा था, और उस वीडियो में हमने आपसे बताया था कि आप कैसे निकाल सकते हैं K इक्वल टू मोल 1 माइनस n, ठीक है, लीटर n-1 पर सेकेंड, जिस पे से आपको n का वैल्यू पुट करना है कि कौन सा ऑर्डर का है। अगर वो 0 ऑर्डर का है तो अगर हम 0 पुट कर देते हैं 1 - 0 और 0 - 1 n, तो ये क्या हो जाएगा, 0 - 1 1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा और पर लीटर हो जाएगा। तो मेरा जो सॉल्यूशंस का आंसर जो है वो क्या है, 0 ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, जो पहला आंसर होगा। और पहला वीडियो में भी यही फर्स्ट ऑर्डर का पूछा था। आप टिक कर सकते हैं या आप मार्क कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि आप बताइए कि एडजॉर्प्शंस क्या होता है। एडजॉर्प्शंस एडेशंस ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स होता है जो गैस, लिक्विड और डिजॉल्व सॉल्यूशन को, सरफेस को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फिर हमसे थर्ड क्वेश्चन पूछता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए प्लैटिनम का, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, ठीक है। जिसका निकालना है उसको x मानिए। और आपको पता है जो ये अमाइंस है, ये इसका क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 0 हो जाएगा। जो क्लोराइड है वो एनायनिक लिगेंड है, जिसकी वजह से -1 हो जाएगा। NO2 है वो -1 है, जिसके और क्या होगा, इक्वल टू 0 ले लीजिए, ये 0 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो -1 -1 -2 हो जाएगा। तो अगर राइट साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो इससे आपसे पता चल जाएगा कि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो प्लैटिनम का है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसका +2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन IPSC पूछता है कि क्या है, तो आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने हैं। लॉन्गेस्ट चेन में फंक्शनल ग्रुप है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कीटोन है, और यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 4 पे क्या है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, और ये आपका सब्स्टिट्यूट बन गया, तो ये क्या हो गया, मिथाइल। 5 पे मिथाइल, और 6 है तो हेक्सा, और 1 पे कीटोन है तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपसे 5वां क्वेश्चन पूछा है कि आप एल्डोहेक्सोज का एग्जांपल दीजिए। फिर देख रहे बायोमोलिकुल से क्वेश्चन पूछा था, अब ग्लूकोज होगा, माइनोज होगा, लैक्टोज होगा, जो आप एग्जांपल देना चाहते हैं दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे अगर इसका स्ट्रक्चर देखने का कोशिश करें तो ग्लूकोज का, तो यहाँ पे क्या होता है, CHO रहता है, और यहाँ मान लेते हैं ऐसे बनता है 6 कार्बन का, 1 2 3 4 5, और ये 6 है, ठीक है। और ये क्या है कि यहाँ पे OH होता है और यहाँ पे OH होता है, ठीक है। यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ CH2OH, ये स्ट्रक्चर है। तो ये बोलता है कि एल्डोहेक्सोज बताइए, मतलब एल्डिहाइड को बताइए। तो आप देख सकते हैं, ये अगर तीसरा नंबर कार्बन में OH ग्रुप अगर लेफ्ट साइड से है तो उससे हम डिसाइड करते हैं। अगर या आप देख सकते हैं यहाँ है, सब क्या है, एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो एल्डोज हो गया। अगर हम यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे OH को हटा के यहाँ डबल बॉन्ड O रख दे, तो ये क्या हो जाएगा, कीटोहेक्सोज, ठीक है। कीटोहेक्सोज हो जाएगा, तो उसका एग्जांपल आपको क्या याद रखना होगा, फ्रुक्टोज, ठीक है, याद रखिएगा। अगर वो एल्डोहेक्सोज है कि कार्बन नंबर 2 पे अगर OH ग्रुप अगर राइट साइड पे है, तो आप उसको ग्लूकोज के तौर पे याद रखिएगा, ठीक है। और अगर एल्डोहेक्सोज है, अगर वही यहाँ पे कीटोन ग्रुप आ जाए, CO ग्रुप आ जाए, तो ये आप उसको फ्रुक्टोज के रूप में याद रखिएगा, ठीक है। फिर पूछता है राइट द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर का मोनोमर बताइए। तो इसका क्या होता है, 1,3-ब्यूटाडाइन होता है, सिंपल क्वेश्चन पूछा। फिर एक एग्जांपल बोलता है एंटीपायरेटिक्स का, एस्पिरिन याद रखिए, ठीक है। फिर अगर हम सेक्शन B पे जाएं, सेक्शन B में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसमें पहला पूछा है डिफ्रेंशिएट कीजिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस क्या होता है। तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर का एक हम सबसे पहले आपको बनाना है, डब्बा बनाइए, उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। छोटा छोटा पॉइंट लिखा हुआ है कि ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन होता है, ठीक है। दूसरा
ये कभी भी जीरो नहीं होगा, लेकिन ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी देखिए ना, फर्स्ट क्वेश्चन में था कि जीरो होता है, जीरो होता है। इट हैज़ इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है, लेकिन इसका क्या होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू में आंसर आएगा, जिससे हाफ आएगा, जो भी आएगा। इट डिपेंड अपॉन द प्रेशर, ये प्रेशर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ये इसी पे नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर लाइफोफिलिक एंड लाइयोफोबिक्स, ठीक है। देख लिए यहाँ पे फिलिक है, PHIL की फिलिक है, फिलिक मतलब लविंग होता है, याद रखिए, और फोबिक मतलब हमेशा फियर रहता है या डर रहता है, ठीक है। और यह सोल होता है। एग्जाम्पल पूछता है तो हम यही लिखे हैं कि लाइफोफिलिक सॉल्यूशंस का वैसा पार्टिकल जो क्या करेगा, एफिनिटी है अट्रैक्ट करने का, डिस्पर्सन मीडियम है, तो क्या बोले, लविंग है अट्रैक्ट करने का, जैसे गम होगा, स्टार्च होगा, रबर होगा। और वही लाइफोफिलिक में बोले तो क्या करेगा, लो एफिनिटी होगा, मतलब वो हेट करेगा डिस्पर्सन मीडियम में, ठीक है, जैसे गोल्ड होगा, सिल्वर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 10 नंबर में IPSC नेम दिया हुआ है, नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है, उसको आपको क्या करना है, फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। जैसे लिखा हुआ है टेट्राअमाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइडो, ठीक है। सबसे पहले आपको सेंट्रल मेटल आइटम को लिखना है, ये कोबाल्ट है तो CO लिखिए, ठीक है। फिर आपको लिगेंड लिखना है, तो लिगेंड देख सकते हैं कितना है, 1 2 3 लिगेंड है। टेट्रा अमाइन, अमाइन क्या होता है, NH3 लिखिए, ठीक है, और टेट्रा है तो 4 लिखिए, ठीक है। फिर है वाटर, 1 है तो वाटर लिखिए, फिर क्लोराइडो है तो Cl लिखिए, ये ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, और क्लोराइड है तो Cl2 लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछता है कि टेट्रा कार्बोनाइल निकेल है, निकेल लिखिए, कार्बोनाइल का CO है, 4 है तो 4 लगा दीजिए। फिर पोटासियम ट्राईऑक्सोलेटो क्रोमेट, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पोटासियम लिखिए K, ठीक है, और ट्राईऑक्सोलेटो है मतलब OX है, ऑक्सोलेटो का लिखते हैं, होल 3 है, और ये क्रोमियम है। और ये जो 3 आया है, ये 3 निकालने का ट्रिक्स क्या होता है कि ये मान लीजिए इसको निकालना है कि इस पर 3 लगेगा 4 लगेगा, इसके लिए क्या करना है, आपको पता है कि पोटासियम्स का +1 होता है, तो +1 × Y, क्यों Y लिखिए, क्योंकि यहाँ पे निकालना है। इक्वल टू आप लगा सकते हैं या डायरेक्टली आप लिख सकते हैं +X, X नहीं लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे क्योंकि ये 3 दिया हुआ है, प्लस ऑक्सोलेटो का आप क्या लिख सकते हैं, ऑक्सोलेटो का आप लिख सकते हैं 0, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, इक्वल टू आप यहाँ लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं, Y इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं 3 होगा, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज करना है, ठीक है। तो इसमें अरेंज करने के लिए पहला बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर पे इंक्रीज कीजिए, जैसे मिथेनॉल लिखा है, ये लिखा है और ये लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है, ये ऑर्डर लिखा हुआ है। फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी में बोलते हैं जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आइटम रहेगा वो उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आइटम इस पे है, फिर इस पे है, फिर इस पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमसे पूछता है DNA और RNA में डिफरेंस बताइए, तो लिख सकते हैं कि DNA स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। DNA डबल हेलिक्स होता है ऐसे करके, ठीक है, जैसे आप सिंपल बनाइएगा तो ये बन गया डबल हेलिक्स, और ये सिंगल हेलिक्स होता है। इस पे जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल और साइटोसिन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछता है कि एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कीजिए कि वो क्या है, कि एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, अब आराम से आप देख के पढ़ सकते हैं। फिर हमसे शॉर्ट नोट पूछा है एंटासिड्स का और डिसइंफेक्टेंट्स का। एंटासिड क्या करता है, वो हमारे अगर पेट में अगर कोई भी एसिडिटी हो जाए तो वो क्या करता है, वो एसिडिक करेक्टर को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, वही लिखा हुआ है, न्यूट्रलाइज द स्टमच एसिडिटी। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं एंटीसेप्टिक, क्या लिखा हुआ है, डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट वैसा सब्सटेंस होता है जो डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया को, जिस तरह हम लोग हैंड में सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, जिस तरह हम लोग क्या करते हैं, सैनिटाइजर यूज़ करते हैं जिसमें क्या करता है, हमारा डिस्ट्रॉय कर देता है बैक्टीरिया को, वही डिसइंफेक्टेंट्स है, ठीक है। सेक्शन C लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप्स में 5 नंबर का रहेगा। जैसे रिएक्शन बिटवीन, लिखा हुआ है कि रिएक्शन बिटवीन A एंड B फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है विथ रिस्पेक्ट टू A एंड 0 ऑर्डर रिएक्शंस है B रिस्पेक्ट में, तो फिल इन द ब्लैंक्स को आपको भरना है, ठीक है। जैसे आपसे यहाँ दिया हुआ है, आपको भरना है ए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले आपको रेट ऑफ रिएक्शंस लिखना है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शंस लिखना तो वो बोला था कि 0 ऑर्डर है तो 0 में पुट कर दीजिएगा तो आपका ये आएगा। फिर सेकंड वाला पूछा था कि इसमें क्या होगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है,
सबसे पहले इनिशियल वाला लिखिए, रेट लिखिए, फिर जो दिया हुआ उसको लिखिए, फिर आपको आंसर आ जाएगा। फिर उसी तरह इसमें पुट कीजिए, इसमें पुट कीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमसे सिंपल सा आसान क्वेश्चन पूछा है पॉलीमर का कि मोनोमर बताइए। जो बुना एस होता है, ब्यूना एन होता है, डेकोरॉन होता है, बेकेलाइट होता है और नियोप्रीन होता है, उसका आपको क्या करना है, मोनोमर बताना है। तो देखिए क्या पूछा है कि अगर बुना एस क्या होता है 1,3 ब्यूटाडाइन एस्ट्रीन, 1,3 ब्यूटाडाइन इसमें होता है एक्राइलोनाइट्राइट, डेकामाइन का क्लोरोफ्रीन, बेकेलाइट का इथाइलिन डाइक्लोरो इथाइलिन ग्लाइकोल, इसमें बोलता है ट्राइफिनाइथैलिक एसिड, इसमें क्या है कि टेरिप्थेनैलिक एसिड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर आपसे जिस तरह उसमें भी पूछा था कि आपको स्ट्रक्चर बताना है, इसमें भी आपको स्ट्रक्चर बताना है। ठीक है, H2SO7। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि स्ट्रक्चर बताना है। स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है कि देख सकते हैं स्ट्रक्चर H2S2O7 का पूछा, XCF4 का पूछा, ClF3 का पूछा, IF7 का पूछा, SCO3 को। सारा क्वेश्चन जो है ये पी ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन डाल दिया गया है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, ये आपको पढ़ा ही है, देख लीजिए। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि आपको क्या करना है कि शॉर्ट नोट लिखना है, ये स्टेरिफिकेशंस, क्लेमेंसन रिएक्शंस, और लास्ट में जो क्या करना है आपको प्रोडक्ट बताना है कि प्रोडक्ट व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। एमीन है, ठीक है, एनालीन है, ये क्या है, एनालीन है। अगर उसको हम लोग अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, ये क्या करना है, यहाँ से आपको H हटा देना है और क्या करना है आपको यहाँ से CN ऐड कर देना है, एक C ऐड कर देना है, साइनाइड हो जाएगा तो फिनाइल आइसोसाइनाइड HCl प्लस वाटर निकलेगा। उसी में अगर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो क्या हो जाएगा, पारा पोजीशन में चेंज हो जाएगा। ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो ऑर्थो पारा पोजीशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर NH2 में ये डालते हैं, ये 2 बार लिखा गया, तो इसको क्या करना है, इस तरह का आंसर हो जाएगा। फिर आपको ये है, इसके साथ इथेनॉल के साथ ट्रीट किए तो बेंजीन प्लस इथेनॉइक एसिड प्लस नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस HCl आएगा। ठीक है, आपको आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर इसी तरह के फिर कुछ, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगा वो होगा केमिस्ट्री या बायोलॉजी का ही करेंगे। जो केमिस्ट्री होगा तो सेट 3 होगा, अगर बायोलॉजी होगा तो सेट 2 होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त लोग के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।